हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अनु निषाद और अनु निषाद की ननद के बारे में, जो रामू की खास बहन है। मैंने अनु निषाद की ननद का वीडियो देखा, मेरे सामने अचानक से आ गया। मैं सोच रही थी कि पहले वाला चैनल मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था अनु की ननद का, इसलिए मैं एक बार लाइव आई थी तो वो अनु की ननद मेरे लाइव में आई थी, तभी से मैंने उसको सब्सक्राइब किया था। लेकिन अब ये अचानक से मुझे अब पता चला है कि उसकी चैनल डिलीट हो गई है, जैसा कि अन्नू ने बताया अपनी वीडियो में, तब मुझे पता चला। लेकिन कल अचानक से अन्नू की ननद की भी वीडियो आ गई मेरे सामने, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, कुछ अर्पिता ऐसा कुछ नाम है। तो दोस्तों, उस लड़की का मैंने वीडियो देखा और वो मेरे दिल को छू गया। बहुत अच्छे नेचर की है। जिस तरीके से उसने अपनी भाभी से क्षमा मांगी है, और भाभी इस तरीके की अपने ससुराल पक्ष के चाहे ननद के ऊपर लांछन लगा रही थी कि मेरा थंबनेल चुराए, वो अपनी सारी कहानी पूरी वीडियो में रख दी। दोस्तों, बड़े ध्यान से मैंने वीडियो सुना और सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा, तब मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। अन्नू की भी वीडियो, भाई अन्नू भी दुखियारी है इस समय। उसका भी क्या कहना, एक बेटी है और एक पेट में बच्चा है, और उसका पति छोड़कर चला गया है। वो धमकी दे रहा है कि मैं दूसरी तीसरी शादी करने जा रहा हूँ। तीसरी शादी, एक को तो छोड़ ही दिया जिसका कि बेटा अन्नू के ससुराल में पल रहा है, जो कि सासू माँ के पास है। दूसरा अन्नू से किया तो एक बेटी है, उसके पेट में बच्चा पल रहा है। अभी कुछ 2-3 दिनों पहले जो अन्नू ने किया, वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। अन्नू को इसी तरह सभी लोग प्यार करते हैं, इतना सारा कुछ अपने शरीर को नुकसान करने की कोशिश की, जो कि यही लग रहा था कि पूरी चीज़ें स्क्रिप्टेड है, व्यूज के लिए है, और मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया। अन्नू को ऐसे ही प्यार लोग देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि नाटक नौटंकी, कूदना फादना, नदी में डूबना, छत पर से पैर लटकाना, ये मुझे जहाँ तक मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए कि अन्नू को मैं जानती हूँ कि अन्नू क्या है। उसको हमारी समझ से उसके दिमाग में ऐसा आया होगा कि सब प्रीति वगैरह नाटक कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें उन सबों को व्यूज आ रही हैं। इसलिए कि गोरखपुर में यही सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब बेवजह कंट्रोवर्सी की जा रही है, बेवजह झूठ मूठ का प्लान बनाकर कभी मुंबई भगना, कभी कहाँ भगना, कभी मतलब कुछ ऐसा। पिछले साल प्रीति ने फर्जी शादी किया और सूरज ने, जो कि बाद में पता चला। मैं उसी समय समझ गई थी, उस सिंदूर की डिबिया को ही देखकर मैं समझ गई थी कि ये व्यूज के लिए बवाल करने वाले हैं सब। तो यही सारी चीज़ें, हो सकता है अन्नू के मन में भी ये सारी चीज़ें, अब मैं नहीं जानती कि अन्नू के दिमाग में क्या चल रहा है कि जो ऐसा वो कदम उठाने जा रही थी, या जानबूझकर ये किया था कि नहीं किया था, और कैसे वहाँ तक पहुँच गई इतनी दूर, जैसे कि टेम्पू लेकर गया वहाँ तक पहुँची, कैसे पानी में, वो भी पानी डूबने लायक भी नहीं था। ऐसे पानी में कूद फाद करने का क्या है, कूद फाद करोगी तो तुम्हारे शरीर को नुकसान होगा, है कि नहीं। और जो पेट में बच्चा पल रहा है, अगर कूद फान करोगे, कुछ भी इधर उधर हो जाएगा, तो बच्चा के साथ साथ तुम्हारी शरीर की भी क्षति होगी। जो कि अभी तुम अकेले हो, तुम्हारा पति साथ में नहीं है, तुम ननद के घर या कोई सहेली के घर में हो, वो बेचारी को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये हमें लगा कि थोड़ा सा स्क्रिप्टेड है। तो अच्छे से, अब जो कल परसों का जो वीडियो आया मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही वीडियो बनाओ, तुम्हारा जो दर्द है वो बयां कर सकती हो, बैठे बैठे भी वीडियो बना सकती हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि तालाब में जाओ, छत पर पैर लटकाओ। ये बिल्कुल भी बेकार लग रहा था, ये लग रहा था कि स्क्रिप्टेड है। चलिए, इस पर अगर ननद ने कोई बात बोल दिया कि व्यूज के लिए कुछ ऐसा, मैं वो वाला वीडियो मैं नहीं देखी हूँ, कल का मैं वीडियो देखी हूँ। तो ननद ने काफ़ी माफ़ी मांगा, जैसे कि अनु बोली कि हमारे मतलब मेरी ननद मेरे पर ऐसे बोल रही है कि जैसे कि मैं भाग के नहीं आई हूँ, मैं भाग के शादी की हूँ। तो ये सारी चीज़ें कैसे कैसे हो गई। तो ननद ये सारी उनके दुख दर्द को वो समझी और उस वीडियो का जवाब बड़े अच्छे से दी है। माफ़ी भी मांगा है अनु से, और बोली है कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने कुछ ऐसा बोला है तो आपका, मैंने एक गलती किया है कि आपका थंबनेल चुराया है। और जैसा कि अन्नू उसको लगा रही थी कि मेरी थंबनेल चुरा कर वो वीडियो बना रही है। दोस्तों, इस यूट्यूब का
सारे लोग नहीं जानते हैं कि किस तरीके से बहुत सीखना पड़ता है, बहुत जानना पड़ता है। जैसे कि मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन मेरे साथ मेरे बेटा बहू बेटी सब है, तो सब वही सिखा देते हैं, तो मैं इस तरीके से सीखते सीखते जान गई हूँ। तो अचानक से कोई नहीं सीखता है भाई, कोई आसपास में रहता है तो इस तरीके से बताता है तो उसी वो भी पढ़ी लिखी समझदार लग रही है, सीख जाएगी, लेकिन उसे थंबनेल नहीं बनाना। जो अपनी कहानी को बयां कर रही थी कि जब भी मैं थंबनेल बनाना चाहती हूँ उड़ जाता है, तो इसलिए मैं आज के बाद आपसे क्षमा मांगती हूँ कि आपके थंबनेल मैं कोई नहीं चुराऊंगी। उसको थंबनेल नहीं बनाने आता है, वो अपनी दुख को कहानी बोली, और मैं क्यों आपको इस तरीके से बातें करूंगी, इसलिए कि मैं भी तो आप ही की तरह दुखियारी हूँ, इसलिए कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, और जो झेल रहे हैं आप वो चीज़ मैं भी झेल रही हूँ। इसलिए कि हमें लग रहा है कि अन्नू की ननद की भी वही कहानी है, जो हमको लग रहा है पति ने उसको छोड़ दिया है या कुछ ऐसा गाली गलौज भी दिलवाया है। तो बड़े समझदार से दोस्तों बातें कर रही थी, और उसे कहीं ना कहीं अन्नू के लिए दुख भी था। अन्नू के लिए वो सारी चीज़ें वो समझ रही है कि मैं जब भैया से बात नहीं की थी तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें जानबूझकर की जा रही है, लेकिन जब मेरी भैया से बात हुई तो उसके बाद मैं समझ गई कि ये बचपन से ही ऐसा करता है। एक पैदा करके, जो कि पहले अन्नू ने बताया कि जो पहली शादी किया था तो उसका पता ही है सभी को कि एक लड़का दादी के पास है और एक लड़का वो लेकर चली गई। तो अब इस जो अन्नू भाभी है इनसे शादी किया, और इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। और भाभी भी बहुत दुखी हैं, और एक बेटी है, उनके पेट में एक बच्चा है, और इस तरीके से वो नुकसान अपने को करना चाहती हैं, अपने शरीर को क्षति पहुंचाना चाहती हैं। तो भाभी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आप के लिए बुरा नहीं कह सकती, इसलिए कि जो दुख आपका है वही दुख मेरा है। तो मैं वो सारी चीज़ें मैं समझती हूँ। रही चैनल की बात, तनु ने बोला था कि वो बोलती हैं कि दूसरे को सपोर्ट करती हैं, मेरी भाभी मेरे को नहीं करती। तो अन्नू का भी कहना सही है कि जो अब दूर रह रही है, थोड़ा सा एक चेहरा फेमस होता है, जैसे उसके पास रहती, रोज रोज रहती, तो ऐसा लगता कि ये अन्नू की ननद है, इसके चैनल को लोग सब्सक्राइब किया। लेकिन जब ये ननद का आया ना, अंकिता नाम है कि क्या नाम, अंकिता ऐसा कुछ नाम है, तो जब उसका वीडियो आया तो मेरे दिमाग में कहा कि अरे इसको तो मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन बहुत खोजा लेकिन मिली नहीं। लेकिन अचानक से कल वीडियो आता है तब मैंने उसको भी सब्सक्राइब कर लिया। तो यही सारी चीज़ें, बहुत दुखी थी वो, और अपनी बातों को बोला, और माफ़ी भी बहुत बार मांगा उसने वीडियो में। तो अन्नू तुमसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि छोड़ो, जाने दो, बात को ख़त्म करो, ससुराल पक्ष को लांछन लगाना बंद कर दो। तुम कहती हो ना कि बहुत लोग कहते हैं कि वीडियो बनाती है, नाचती है, गाती है, तो आप लोग भी कह दो कि हाँ वो उससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं है, वो अपने मन से वीडियो बनाती है, जो मन करे वो करे, वो हम लोगों से उनसे कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है भाई, वो आपकी ननद है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लगाव एक होता है ना, कि भाई है तो भाई की वाइफ है तो थोड़ा बहुत लगाव होता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से उसने वीडियो बनाया, जो कि मेरे दिल को छू गया और बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, झगड़ा अन्नू से मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा दिमाग में मत सोचो। तुम्हारे पास ये गुण है, अपना डांस कर लेती हो, जो तुम्हारा फेस पहचान है, तुम्हें सभी लोग जानते हैं कि पता है कि तुम भी अकेले नहीं ये सारी चीज़ें कर सकती थी। प्रीति के घर जाने के बाद ही तुम फेमस हुई, इसलिए कि जितने लोग प्रीति को पसंद करते थे, प्रीति का भी मिलियन में सब्सक्राइबर है। सूरज को बहुत दिनों से लोग देखते हैं, पसंद करते हैं सभी लोग। अगर तुम वहाँ नहीं जाती तो हो सकता है तुम भी आगे नहीं बढ़ती। तो तुमने वो बातें बोली कि मैं भी गई थी प्रीति के घर, तब जाकर मेरा ये फेस वैल्यू हुआ है। तो वही बात उसकी ननद का भी है। अब ननद का क्या है कि वो भी तुम्हारे पास आ नहीं सकती है, चाहे तुम उनके पास जा नहीं सकती हो, पता नहीं क्यों। तुम ससुराल से जरा भी बैर मत रखो, भले पति कुछ भी करे, वो आएगा, हमें पता है कि वो इस तरीके से तुम्हारे साथ बार बार करता है, वो बार बार करेगा। उसके लिए तुम क्यों इतना अपने को कष्ट देना चाहती थी? क्यों तालाब में डूबने जा रही थी? क्यों नदी में डूबने जा रही थी? क्या है तुम्हारे पास? गुण नहीं है। कुल मिला के तुम ही को काम करना है, तुम ही को काम करना है, अपने बच्चों का देख रेख करना है। तो वो चीज़ें तुम समझो। ज़्यादा पीछे पीछे पड़ोगी ना, कि ज़्यादा उसके लिए तरह तरह के गाने चुन करके और वीडियो बनाओगी, तो उसे और भी लगेगा कि अरे मेरे बिना तो ये रह नहीं पा रही है, और फिर आएगा तुम्हें मतलब बुरी तरीके से मारेगा, पीटेगा। अभी तुम्हारे पेट में बच्चा है, अगर कहीं इधर उधर लग गया तो तुम क्या करोगी? और तुम्हें जीना है अपने बच्चों के लिए,
जैसा कि बहुत सारे लोग अन्नू की वीडियो से मतलब हम कमेंट उतना नहीं पढ़े, उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तुम एबार्शन करवा लो। नहीं, मैं कभी ऐसा राय नहीं देती। भाई बच्चा सही में वो तो बच्चा है, उसको क्या पता है कि मैं दुनिया में अभी कदम भी नहीं रखा हूँ, मेरे बारे में क्या क्या लोग, ऐसा मैं कभी नहीं बोलती हूँ, ना कभी बोली हूँ। हाँ, ये है कि अब तो बच्चा आ गया है पेट में, तो उसे उसे जन्म देना ही है। तुम्हें कैसे भी जन्म देना है, तो उस बच्चे के भविष्य के लिए तुम बैठे ही बैठे वीडियो बनाओगी तो लोग पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है, तुम्हारी कहानी सबको पता है कि तुम्हारा पति किस तरीके से जलील करता है, मारता है, पिटता है। हमको पहले ही लग गया था कि उसका नेचर मुझे पसंद नहीं। तुमको चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, और एक बार में ही इंसान की पहचान हो जाती है। मैं अन्नू को प्यार करती हूँ, मैं जानती हूँ कि अन्नू बहुत अच्छी लड़की है, समझदार है, लेकिन बीच में अन्नू कुछ ऐसा हरकत करने लगी तो मैं अन्नू के अगेंस्ट वीडियो बनाई। इसलिए कि हम रिएक्शन देते हैं तो जहाँ गलत होगा मैं वहाँ पर बोलूँगी, इसलिए कि मेरा राइट है और हमारा रिएक्शन का चैनल है, तो हमें भी अपने कैटेगरी को लेकर ही चलना होता है। जैसा कि अन्नू की ननद ने बोला कि मैं नहीं चाहती कि आपसे मैं कोई कंट्रोवर्सी करूं, इसलिए कि मैं तो खुद ही दुखियारी हूं। वो दोस्तों, उसको भी चैनल का बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि मैं उसके दर्द को मैं समझ रही हूँ। जो अन्नू के साथ है वही उसके साथ है। वो अपने भाई का खुद भी शिकायत कर रही थी कि मेरा भाई बचपन से ही ऐसा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पूरी फैमिली उससे परेशान है, पूरी फैमिली। एक बच्चा जन्म देकर अब दादी के हवाले कर दिया है, ना उसको चिंता है अपने बच्चे का। जब दूसरी भी शादी कर लिया तो ना उसकी बेटी का चिंता है, ना आने वाले बच्चे का चिंता है, ना अन्नू का चिंता है। जब होता है तब वो मारता है, पीटता है। तो तुम ऐसे इंसान के लिए क्यों रो रही हो? तुम्हारे पास गुण है, तुम वीडियो बनाओ, वीडियो बनाकर ज़्यादा नहीं तो कुछ भी तो पैसे अर्न होंगे, तुम इकट्ठा करो। अभी तुम्हारी डिलीवरी भी है आगे, उसके लिए भी पैसे चाहिए। जहाँ रह रही हो भाई वहाँ भी तुमको देना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई जहाँ रहोगी वहाँ फ्री का कुछ नहीं होता है। इंसान को जहाँ रहना चाहिए वहाँ अपना भी कुछ हक बनता है। तो सारी चीज़ें मैं समझ रही हूँ कि अन्नू अब वो वैसा काम नहीं करेगी। एक वीडियो से मैं बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाई हूँ कि अब ऐसा मत करना, इसलिए कि बहुत सारे वीडियो मैंने देखे, हो सकता है तुम अन्नू नहीं देखा हो, लेकिन बहुत सारे मैंने वीडियो देखे कि अब ये नाटक करना शुरू कर दिए। तो अब चलो, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, मरने से कोई फायदा, मर भी जाओगी तो क्या फायदा। एक बच्चा है तुम्हारे पेट में, एक बेटी को असहाय छोड़कर जाओगी किसके भरोसे। पति तो तुम्हारा अब ऐसा ही है कि जो आए दिन भाग परा ऐसे करता है, तो कब तक उसके साथ ऐसा झलोगे। तो तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकता है तुम्हें सारे लोग सपोर्ट करें, सपोर्ट करते भी हैं। ऐसा नहीं, मैं कमेंट देखी हूँ तुम्हारे पेपर में बहुत सारे कमेंट आता, मैं भी खुद चाहती हूँ कि तुम आगे जाओ। अब बहुत अच्छा सारे लोग सपोर्ट करेंगे। सभी लोग तुम्हारी कहानी के बारे में समझ चुके हैं। जैसा कि तुमने बताया अपने वीडियो में कि वो जब सिंदूर धुल दिए थे तो मेरी मौसी ने बोला कि नहीं, जब सिंदूर धुल दिए हैं तो हम शादी करा कर ही भेजेंगे। तो बहुत अच्छे से रीति रिवाज से शादी हुआ, वहाँ पर तुम लोगों का पहला इंटरव्यू भी हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने देखा हुआ है। तो अब रही ननद की बात, तो अब ननद को तुम बोलना मत ना, वो इसलिए कि वो माफ़ी मांगना बहुत बड़ी बात होती है। एक वो ऐसी मासूम जैसी उसका चेहरा, तुम्हें उसकी बातों का कुछ बुरा लगा हो, जो कि कह रही थी कि मेरे को पहले ये नहीं पता था कि मेरे भाई, मतलब जब सारी चीज़ें उसको पता चली तो वो माफ़ी मांगी है कि मैं तो खुद परेशान हूँ और मेरा चैनल भी डिलीट हो गया और मैं कंट्रोवर्सी करके अपने चैनल को नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। मेहनत करूँगी, हो सकता है कि मेहनत करते जाएंगे और भगवान का भरोसा है कि उसका भी चैनल हो सकता है आगे बढ़ जाए। अभी उसके चैनल पर कुछ हमको लग रहा है 600-700 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उसके 1000 भी नहीं पूरे हुए हैं। अब वॉच टाइम कितना है क्या है। तो अनु, अगर तुम जितना हो सके अपने मुंह से भी बोल सकती हो, उसके चैनल को तुम अपने कम्युनिटी में शेयर कर सकती हो। इतना तो कर ही सकती हो कि चलो भाई, एक ननद है, अगर तुमसे माफ़ी मांग रही है। हमेशा झगड़ा झंझट से ना बवाल बढ़ता है और बातें और बढ़ जाती हैं, बनने के बजाय बिगड़ जाती हैं। तो हो सकता है कि कभी तुम्हारे काम ससुराल पक्ष भी आ जाए। भाई तुम्हारे बारे में वो लोग सोच रहे हैं, वो सोच रही है कि हाँ मेरी भाभी परेशान है, तो ये चीज़ें उसको समझ में आ रही हो। खुद परेशान है तो वो सारी चीज़ें समझ रही है कि कैसे क्या है क्या नहीं है।
जो भी बीत गया, जो भी तुमने कहा, चाहे ननद ने कहा, उस बात को पर मिट्टी डालो और आगे अपना बात बढ़ाओ। जो भी ननद तुम्हारी वीडियो बना रही है उसको कम से कम कम्युनिटी शेयर कर सकती हो। इस तरीके से कम्युनिटी शेयर करोगी तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, कम से कम उसका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो वो अपना काम करेगी, वो अपना काम करेगी और उससे उसको कुछ पैसे अर्न हो जाएंगे। इसलिए कि उसकी वीडियो से बहुत सारी चीज़ें, उसके चेहरे से बहुत चीज़ें मैंने पढ़ लिया कि वो क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करो, मेल मोहब्बत से तुम लोग रहो, अच्छा है। दुश्मनी पालने से कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हारा पति आएगा, ज़रूर आएगा, ये मत समझो कि वो शादी करेगा, कभी नहीं। वो सिर्फ ना ऐसे ही भगता है, फिर आता है, भगता है, उसका यही रवैया हो गया है। शुरू से मैं देख रही हूँ, जब तुम वहाँ लखनऊ में थी लक्ष्मी के यहाँ, तब भी मार पीट कर दिल्ली में भगा था। जब उसकी लड़की का एक्सीडेंट होता है तब जाकर वो आता है। फिर तुम लोगों का एक्सीडेंट की वजह से मतलब कुछ ऐसा झगड़ा झंझट नहीं हुआ, उसमें बेचारी का चोरी भी हो गया। तो यही सारी बातें हैं। तो अब तुम ना मेल मोहब्बत से सब लोग रहो और वीडियो बनाओ, उसका भी वीडियो तुम शेयर कर देना, इसलिए कि भाई उसको भी, अगर तुम अच्छा काम करोगी तो भगवान तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे। हो सकता है कि तुम अच्छा काम करो तो तुम्हारा पति भाई अच्छे से आ जाए, लौट जाए। हम तो यही कहते हैं कि वो लौट के आके अपने फैमिली को संभाले, तुमको संभाले, अपनी बेटी को संभाले। पता नहीं क्या उसके दिमाग में होता है कि ऐसे अचानक से मारता है, पीटता है, चले जाता है। तुम भी थोड़ा सा अपने को रोक के रखा करो, इसलिए कि भाई लड़कों का कोई नहीं है। जबान चलाओगी तो वो भाई लड़के ही हैं, तो थोड़ा सा पत्नी हो तो थोड़ा सा झुक के रहा करो, छोड़ो जाने दो, बात खत्म करो। अगर आता है तो बहुत तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तो तुम्हें कैसे हैंडल करना है अपने पति को, वो चीज़ें तुम्हें अपनानी पड़ेंगी। इसलिए कि तुम अकेले कब तक, मान लेंगे एक ठो रहता है कि चलो एक गार्जियन के तरह एक पति का सर पर हाथ रहता है तो और औरत को हिम्मत बढ़ती है। एक नहीं रहता है तो बात खत्म है, लेकिन रहते हुए ना रहे तो वो बहुत बेकार लगता है कि कहीं ना कहीं मन में ये सारी चीज़ें होती रहती है कि देखो मेरे पति हैं लेकिन मेरे पास नहीं हैं। एक होता है कि फाइनली छुट्टा छुट्टी हो जाता है तो ये दिमाग में हो जाता है कि हमें अकेले ही करना है, अकेले ही सारी चीज़ें करनी है, बच्चों को अकेले ही संभालना है, जो भी करना है मुझे अकेले। तो तुम ये चीज़ अपने अंदर गांठ बांध कर रख लो कि तुम्हें अकेले करना है। वो आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी अब तुम अपना आगे बच्चों को लेकर अपनी ज़िंदगी को तुम्हें आगे बढ़ाना है, न कि गलत कदम उठाना है। हमेशा जीवन बार बार ये नहीं मिलता है, बार बार मनुष्य का जन्म न बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है, उसको बहुत अच्छे से जियो। हमेशा रोना गाना बंद कर दो, खुशी पूर्वक रहो। इसलिए कि तुम जानती हो कि अपने पति का स्वभाव के बारे में तुम बहुत अच्छी तरीके से, जैसा कि वो तुम्हारी ननद ने बोला, बचपन से ही वो ऐसा है, कभी इधर भागना कभी उधर भागना। देखो किस तरीके से वो अपने भाई का ही यहाँ पर शिकायत कर रही है। तुम्हारे लिए वो माफ़ी मांगे। थंबनेल की रही बात, तो थंबनेल तुम वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर सकती हो कि ऐसे ऐसे थंबनेल बनाया जाता है इन शॉर्ट से, चाहे जैसे भी तुम बनाती हो। ये सारी चीज़ें सब मेल मोहब्बत से करोगी ना तो दोनों ननद भौजाई का रिश्ता एक अटूट बन जाएगा, तो कोई तोड़ नहीं सकता। हो सकता है कि तुम्हारे ये जो आने वाला डिलीवरी का समय है, हो सकता है तुम्हारी सास ननद सब तुमको संभाल लें, ये भी तो हो सकता है। हमेशा बैर से नहीं रहा जाता, इसलिए कि तुम्हारे मायके में तो वही है। मानते हैं तुम्हारी मम्मी बात करती है, तो तुमने भी अपने वीडियो में बोला है कि अगर मम्मी जब बात करती हैं तो मेरा भाई बड़ा नाराज़ हो गया है और अलग रहने की बात कर रहा है कि तुम उससे बात करोगी तो मैं अलग रहूँगा। तब सोच लो कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तो इसलिए तुम अपने ससुराल जो है ना, ससुराल पक्ष से बहुत अच्छे से रहो, कोई टेंशन मत पालो। जितना ही दिमाग में गलत चीज़ें लाओगी, निगेटिव चीज़ें लाओगी, तो तुम्हारे साथ निगेटिव चीज़ें होंगी। और बहुत अच्छी तरीके से उसकी वीडियो मैंने देखा और बहुत मुझे वो समझदार लगी, जो कि तुम्हारे दुख दर्द को वो समझ रही है कि हाँ मेरी भाभी परेशान है। रही थंबनेल के लिए तो उसने माफ़ी मांगा है हाथ जोड़कर कि भाभी मुझे बार बार मैं माफ़ी मांग रही हूँ, आज के बाद मैं थंबनेल नहीं लगाऊंगी आपका। उसे नहीं आता है तब वो सोची कि चलो भाभी के नाम पर कुछ व्यूज मिल जाएंगे कुछ भाभी का जो डीपी लगाई है तो उसके वजह से कुछ लोग तुमको ज़्यादा लोग जानते हैं, हमको लग रहा है कि 2.5 लाख लोग से ऊपर ही जानते हैं तो वो सारी चीज़ें अगर तुम उसका वीडियो शेयर करोगी तो उसका भी
भला हो जाएगा। हमेशा अच्छे के लिए सोचो। तुम्हारे पास इतनी महिलाएं आती हैं, दूर दूर से आती हैं, जो तुम उनके साथ वीडियो बनाती हो, प्रमोशन करती हो, तो तुम्हारी तो वो घर की है। हो सकता है कभी वही काम आ जाए लोग। तो ये सारी चीज़ें मेरा काम है समझाना। मैं किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाती, ना कभी कहती हूँ कि तुम इससे लड़ाई करो, उससे लड़ाई करो। तो अभी तुम अकेले हो, मानते हैं कि जिसके यहाँ हो, पता ना वो तुम्हारी असली ननद है कि दोस्त की ननद, मतलब ऐसा दोस्ती में ननद का रिश्ता रखी हो, इतना मुझे नहीं पता है। तो वो भी बहुत अच्छे नेचर के हैं। मुझे ऐसे एक बार से ही पता चल जाएगा कि तुमको कितना वो प्यार करती हैं। हम जानते हैं कि बहुत मानती हैं, और अच्छा है कि एक गार्जियन के रूप में वो और उनके पति खड़े हैं तुम्हारे साथ। तो एक ठीक है कि चलो भाई, कोई तो है ना तुम्हारे पीछे। इसी तरह तुम अपनी ननद का चैनल कर सकती हो। जैसे तुम बोल रही हो कि मेरे साथ कोई आता है, मेरे साथ वीडियो बनाता है, तब तो हम प्रमोशन करते हैं, चाहे उसके साथ वीडियो बनाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि भाई किसी का चैनल अगर तुम लगाओगी कम्युनिटी में, तो उससे चैनल आगे बढ़ेगा। और बार बार बोलो कि मेरी ननद का चैनल है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए भी, उसके लिए भी। कहीं ना कहीं उसको भी ये लगेगा कि मेरी भाभी मेरे को सपोर्ट कर रही है। तुम दूर रहकर भी सपोर्ट, हम लोगों की भी वीडियो कोई बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी, उन लोगों को अच्छा लगता है तो शेयर कर देते हैं, तो अच्छा खासा व्यूज आ जाता है। अभी तो ये वाला चैनल पर मैं बहुत कम काम करती हूँ। मेरा एक बड़ा चैनल है तो उस पर ज़्यादा काम करती हूँ, तो वो चैनल थोड़ा ठीक है। लेकिन ये चैनल ना, कम काम करने की वजह से ना, इस पर ये चैनल बहुत डाउन हो गया है। और इसी चैनल से तुम्हारी मैं वीडियो बनाती हूँ, चाहे गोरखपुर साइड के जितने भी क्रिएटर हैं वो इसी चैनल पर बनाती हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों यही सारी बातें हैं, और मिल मिला कर रहो, और आगे भी तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। हो सकता है तुम्हारे पति के अंदर ये चीज़ें आ जाएं कि चलो मेरी घर वाले के साथ अनु बहुत अच्छे से रह रही है, तो हो सकता है उसका भी मन दिल है भाई कब अच्छा से हो जाए और तुम्हारे पास वो लौट कर आ जाए। इस तरीके से तुम लड़ाई झगड़ा चूड़ी चाड़ा फोड़ोगी तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी तुम्हारा पति जिंदा है, तो उसके लिए तुम क्यों ऐसा कर रही हो कि सिंदूर धुल देंगे, चूड़ी फोड़ रही थी। बहुत अपशगुन ये चीज़ को माना जाता है, अपशगुन माना जाता है। अभी वो आएगा तुमसे प्यार से भी बातें कर लेगा, तो तुम उसके साथ वीडियो बनाने लगोगी। लेकिन कुछ क्षण के लिए ये चीज़ें जो दिखा रही हो वीडियो में, ये बहुत बेकार चीज़ है। बाद में तुमको खुद तुम्हारे सब्सक्राइबर कहेंगे कि देखो इसका पति आ गया और फिर मिल मोहब्बत से रहने लगी, इसी के लिए इतना बुरा बुरा बोली है। तो थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करके रहो। गुस्सा आता है, मुझे भी पता है कि गुस्सा आता है ऐसे परिस्थिति में, जब पेट में बच्चा हो और कमजोरी महसूस होता है तो चिड़चिड़ापन होता है। ये सब चीज़ें मुझे मालूम है। तो उस चीज़ को तुम समझदार हो काफ़ी, और बहुत अच्छी तरीके से तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हो। और सारे लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि भाई सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि तुम्हारा चेहरा फेमस है, सभी जानते हैं कि प्रीति की मौसी की लड़की है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और वीडियो बनाने का मेरा कोई किसी को वो नहीं है कि किसी के दिल को दुखाए। तुम्हारी ननद भी अच्छे स्वभाव की है, इसलिए कहीं ना कहीं वो भी दुखियारी ही नज़र आई मुझे। तो और तुम्हारा भी वही हाल है, तो दोनों मिल मिला कर रहो, दूर से ही सही। अगर वो नहीं आ सकती है, तुम नहीं जा सकती हो, तो फ़ोन से भी बातें होती होंगी, फ़ोन नंबर तो होगा ना। ये सारी चीज़ें तुम लोग करो, गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि ज़िंदगी एक बार मिला है, इसको विद्रोह करके ना ख़त्म मत करो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? एक ये रिएक्शन वीडियो नहीं था, एक सलाह टाइप का वीडियो था। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अनु तुम देख रही हो, चाहे तुम्हारी ननद को भी मैं ये वीडियो मेंशन करूँगी। तो मेरी बातों को दोनों समझना, बात भी करना और एक दूसरे को सपोर्ट भी करना, तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने अपने ही होते हैं, तो ये समझ लो कि तुम्हारे पति की ही वो बहन है, कोई दूसरे। जब तुमको अपने पति से प्यार है तभी तो तुम इतना तड़प रही हो, तभी तो तुम इतना परेशान हो कि हमारा पति छोड़कर चला गया। आ जाएगा, अच्छे से बात करेगा तो फिर तुम ठीक हो जाओगी। तो तुम्हारे पति की ही वो बहन है, तुम्हारे पति का ही वो घर है। तो भले अभी थोड़ा सा गुस्सा गुस्सी है, लेकिन बाद में सारी चीज़ें अगर तुम चाहोगी तो ये दूरी जो है ना वो मिट भी सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।